नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छी शुरुआत के बाद फैसला बाजार ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 200 पॉइंट फिसल कर 24,050 के करीब, बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 800 पॉइंट फिसला। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में रौनक कायम। बाजार में हर तरफ बिग स्टॉक्स का जलवा। कोफोर्ज में लगा 10% का अपर सर्किट, करीब 3% चढ़कर इंडिगो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छी बाइंग, लेकिन कमजोर रिजल्ट से 3% फिसला यूनाइटेड ब्रूवरीज। सरकारी बैंक और ऑटो शेयरों में सबसे तगड़ी रफ्तार, 1.5% ज्यादा चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। सरकारी बैंकों में 2% ज्यादा चढ़े बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडियन बैंक, साथ ही केमिकल्स, आईटी में भी देखी अच्छी बाइंग। वहीं कैपिटल गुड्स में हल्का दबाव। चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों और अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री से एसआरएफ में तेजी, शेयर 7% से ज्यादा उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। कंपनी ने FY27 में केमिकल्स कारोबार में 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का दिया गाइडेंस। सुबह बिग स्टॉक्स में हुआ था सटीक एनालिसिस। आज के चार्ट, जीपीटी सेक्टर और शेयर पड़े सटीक। निफ्टी कॉप मार्ट इंडेक्स करीब 1% मजबूत, साथ ही मजबूत चार्ट के चलते एबी कैपिटल, एमएनएम, एसबीआई, निपॉन लाइफ में अच्छी बाइंग, लेकिन कमजोर चार्ट से फिसला वोल्टास और स्पॉटलाइट शेयर चला इन्वेस्ट भागा। फी के रिजल्ट्स के चलते फिसला एलएनटी, शेयर करीब 3% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3% घटा, वहीं नतीजों के बाद केपीटी टेक में दिखा दबाव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे मिलेंगे ट्रेड स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। मार्केट्स का मूड देखें तो आज के सेशन में निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। 1% का नुकसान है। दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड करा है, जहां से खुले मार्केट्स वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे की तरफ ही आए हैं। लोअर लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी 24,000 के ऊपर हालांकि अभी भी इंटैक्ट है। इसके अलावा अगर नजर डालेंगे सेंसेक्स, निफ्टी बैंक या फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस पर, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में कंपैरेटिव लिफ्ट भी बाइंग देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक हालांकि अपनी बढ़त गवा चुका है, यहाँ भी हर निशान में ट्रेडिंग जरूर हो रही है, लेकिन दिन के लोअर लेवल्स पर इवेंचुअली मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स तो इनफैक्ट अगर दिन के ऊपरी स्तरों से कंपेयर करें तो 800 पॉइंट नीचे आया है। मिड कैप्स में हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। 524 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज के सेशन में। हालांकि मार्केट्स ऑन द फेस ऑफ इट दिन के लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी डेज लो पर है। मार्केट की ब्रेथ अभी भी बढ़ने वाली साइड पर इंक्लाइंड है। 1853 स्टॉक्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1187 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। तो दबाव है एफएमसीजी में और ऑयल एंड गैस में, दोनों इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.1% नीचे कारोबार कर रहे हैं। बाकी इंडेक्सेस देखेंगे तो आज के सेशन में तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा में 2.25% ऊपर है। इसके अलावा ऑटोज में भी 0.5% की बाइंग है। फाइनेंशियल 0.5% ऊपर है। मेटल्स में 0.5% की तेजी है। बाकी आईटी फ्लैट है आज के सेशन में, और एफएमसीजी में भी 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा मूड माहौल, लेकिन इन संकेतों के बीच में अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं बातचीत। गौरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी? दे लोअर लेवल्स पर दोनों इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं अभी। Dipali, very good afternoon to you and to all the viewers. निफ्टी ने अपने सारे दिन के जो ओपनिंग गेन्स थे वो छोड़ के बिल्कुल नीचे आ गया है। गैप कंप्लीटली फिल कर लिया है। थोड़ी और गुंजाइश मुझे नजर आ रही है गिरावट की, बिकॉज अभी तक बैंकेक्स ने अपना गैप फिल नहीं किया है। लेवल आता है 54,525 के करीब का, जो कि लगभग 100-125 पॉइंट और आता है इधर से। तो आई थिंक फर्दर अगर मैं बात करूं तो लगभग इस लेवल के आसपास 400-500 के जोन में आप पर इंट्राडे में सपोर्ट मिलेगा बैंकेक्स को, और निफ्टी शुड समवेयर अराउंड फाइंड सपोर्ट 23,950 ऑड लेवल्स। ये जोन आसपास बिल्कुल ट्रेड कर रहे हैं। दोनों के दोनों ब्रॉडर मेजर इंडाइसेस अपने सपोर्ट के नजदीक हैं। तो आई थिंक आज के सत्र में वहीं कहीं बाजार उसी लेवल्स के आसपास सेटल होना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या?
एब्सोल्युटली, मैंने दोनों ही शेयर बाय तरफ के चुने हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ से बाजार नजदीक में सपोर्ट लेगा और उसके बाद अपनी स्थिरता पूर्वक आगे बढ़ेगा नॉर्मल ट्रेजेक्टरी की तरफ। तो पहला स्टॉक मैंने चुना है डिफेंसिव साइड से। फार्मा के अंदर अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है। मैनकाइंड फार्मा के शेयर पे बाय की सलाह रहेगी। बिल्कुल बॉटम से एक अच्छा रिवर्सल पोस्ट कर रहा है ये कंपनी। ओवरऑल इंडेक्स भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। काफी फार्मा शेयर्स ने आउट परफॉर्म भी किया है पिछले कुछ दिनों में। हम उम्मीद कर रहे हैं इस शेयर के अंदर एक अच्छी ताल शाल बनेगी। देयरफॉर एट द करंट प्राइस ऑफ क्लोज टू 2350 मैनकाइंड फार्मा को हम बाय कर सकते हैं, कीपिंग ए स्टॉप लॉस एट 2280 और 2500 तक के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। दिवाली जो दूसरा स्टॉक मैंने आज चुना है दैट इज पॉलिसी बाजार। इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी फॉर्मेशन है। बॉटम फॉर्मेशन हमने प्रीवियसली इसके अंदर देखी थी, जहां पे 400 से 1400 से 1500 की रेंज का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। देयर आफ्टर स्टॉक वेंट अप टू 1700 ऑड लेवल्स, उसी लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से हम हायर लेवल्स पे, जो कि 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके अराउंड बेस फॉर्मेशन एक और हायर लेवल्स पे होते हुए देख रहे हैं। अगेन अ गुड टाइम टू एड इट टू योर पोर्टफोलियो। यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1640 रुपए का, और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट इज 1850, 1850 तक के टारगेट्स आने वाले कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में। ओके, तो पॉलिसी बाजार और मैनकाइंड फार्मा दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। तो ये ट्रेड्स रहेंगे गौरव की तरफ से। लेकिन एक स्टॉक लेकर आता है आपकी स्क्रीन पर, वो है एसआरएफ। एसआरएफ आज फोकस में बना हुआ है, वजह क्लियर है। इस स्टॉक का रिएक्शन, नंबर्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री, और क्लियरली स्टॉक प्राइस इंडिकेट कर रहा है कि नंबर्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी उनको लगी है। लेकिन एग्जैक्टली क्या कहा गया है कंपनी के कॉन कॉल में जिसकी वजह से शानदार मोमेंटम बना है? क्या की हाइलाइट्स है कॉन कॉल की और अर्निंग्स की, इसको समझते हैं। नुपुर हमारे साथ मौजूद हैं। नुपुर, बताइए 8% ऊपर एसआरएफ क्यों? बिल्कुल, सुबह से सीएनबीसी आवाज़ पे आपको बिग स्टॉक के तौर पर भी बताया गया था कि एसआरएफ में आज हीरो ऑफ द डे रह सकता है। नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और उसे सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट का जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ 11:30 बजे, वहाँ से भी गाइडेंस काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई है। मुनाफे की बात करें तो 11% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी। आय में 7% की बढ़त आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पर मुनाफा 7% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आई। हालांकि मार्जिन फ्लैट रहे वाई आधार पर, लेकिन सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। टेक्निकल टेक्सटाइल में 63% की वाई ग्रोथ देखने को मिली। पैकेजिंग में 47% की ग्रोथ रही। केमिकल्स भी पीछे नहीं रहा, जहाँ पे 5% की वाई ग्रोथ आती हुई नजर आई। कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ और मैनेजमेंट ने काफ़ी कुछ यहाँ पे पॉजिटिव तौर पर कहा है। हालांकि उनका मानना है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी ज़रूर बनी रहेगी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद कंपनी आउट परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। एचएफसी प्रोडक्शन और कैपेसिटी बढ़ाने पर कंपनी का लगातार फोकस बना हुआ है। केपेक्स का भी कंपनी ने अनाउंस किया था। FY27 में जो प्रोडक्ट मिक्स है कंपनी का, वो काफ़ी हद तक चेंज होते हुए दिखेगा। कॉस्ट कंट्रोल पर कंपनी का फोकस है, जिसकी वजह से आगे चल के मार्जिन में सुधार होते हुए नजर आएगा। हालांकि वेस्ट एशिया में बिक्री जो है वो प्रभावित हुई है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने केमिकल सेगमेंट के कारोबार का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, जहां पे उनका मानना है कि FY27 में 15 से 20% तक की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पसंद आ रही है और ब्रोकरेज हाउस का भी व्यू काफी पॉजिटिव आपको दिखेगा। जेफरीज का मानना है कि नतीजे काफी अच्छे हैं। मुनाफा और एबिटा देखे तो अनुमान से बेटर आते हुए दिखा है। हालांकि उनकी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है, टारगेट 2640 रुपए का है। केमिकल रेवेन्यू एबिटा में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और आगे चल के क्षमता विस्तार से और भी बेनिफिट कंपनी को आते हुए दिखेगा। कल सुबह आपको ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस के रिव्यू आते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल स्टॉक 8% ऊपर है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, शुक्रिया आपका ना पूरी डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक 8% ऊपर अभी भी कारोबार कर रहा है। गौरव, एक बार बताइए, अब नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये शेयर? वाली चार्ट पे फॉर्मेशन इंप्रेसिव है। निचले लेवल से अच्छी बाइंग आज के सब में देखने को मिली है विद फैबुलस वॉल्यूम। मल्टीफोल्ड वॉल्यूम आज के सत्र में हमने देखने को मिला है। एक अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूं तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ पास्ट 30 डेज और 7 लाख। आज के दिन में वो 33 लाख अभी हो चुका है। एंड वी हैव स्टिल अबाउट 2.5 आवर्स ऑफ ट्रेड लेफ्ट। बहुत शानदार
तरीके से मूव हुआ है। 2 पॉइंट हैं यहाँ पे ध्यान देने वाले। पहली चीज, जो स्टॉक ने आज का जो हाईएस्ट पॉइंट बनाया है वो बिल्कुल कोइंसाइड करता है 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और साथ ही साथ में प्रीवियस कई ओकेजन्स पर यहाँ पे इस स्टॉक ने रेजिस्ट किया है इन लेवल्स पे। देयरफॉर 2760 2780 लेवल्स इस स्टॉक के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आज के सेशन में ये स्टॉक उस लेवल के ऊपर निकल पाता है और क्लोजिंग मिल जाती है तो आई डोंट सी एनी रेड फ्लैग गोइंग फॉरवर्ड। 3000 3050 तक आराम से सेल अप करेगा। तो ट्रेडर्स जो छोटी अवधि का काम करते हैं, अगर उन्होंने आज सही समय पे ले लिया है और बुकिंग नीचे के लेवल्स पे आ रही है, मुनाफा बांध के जाए। अगर क्लोजिंग हमारे 2780 के अराउंड हो रही है, वेरी गुड टाइम, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 3000 का लेवल मिलेगा कुछ ही दिनों में। ओके, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं जिन पर आपको गौर करना है। 2730 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है एसआरएफ का शेयर। हालांकि केमिकल स्टॉक्स में हमने बाइंग इंटरेस्ट काफी देखा है इस हफ्ते। एसआरएफ के अलावा थिरुमलाई केमिकल, सुमितोमो केमिकल, एल्काइल अमाइंस जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम रहा है। सुमितोमो केमिकल पर एक राय लेते हैं। और स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले 3 सेशन से कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है। आज भी 3% की तेजी है, कल भी 6-7% के मूव से प्रीवियस सेशन में भी अच्छी मोमेंटम थी। एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए सुमितोमो केमिकल, इस पर आपकी राय क्या रहेगी गौरव? वाली राइटली पॉइंटेड आउट, 3 सेशन से शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है। 17% का मूव पिछले 3 दिनों में यह स्टॉक पोस्ट कर चुका है। फैबुलस परफॉर्मर। पिछले कई महीनों के मूव को ओवरशैडो किया है इस पर्टिकुलर मूव ने। जो भी नेगेटिविटी थी उसको सरपास करके अब आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। 500 के आंकड़े का रेजिस्टेंस टेस्ट भी कर लिया है। एक बार उसके पास निकलता है तो फिर 550 के लिए 550 से 540 के लेवल्स के लिए स्टॉक तैयार होगा। मुनाफा बांधने का समय है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। थोड़ा बहुत डिप मिले 480 या उसके निचले लेवल पे मिल जाए तो दोबारा एंट्री करें 550 के लेवल्स के लिए। ओके, तो 525 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स एक लाते हैं आपके स्क्रीन पर। एक बार देखते हैं हिंदुस्तान जिंक। हालांकि मेटल्स में आज सेलेक्टिव बाइंग है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉक को देखते हैं, 3% के आसपास की तेजी है। 629 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार देखिए और क्या राय रहेगी आपके हिंदुस्तान जिंक पर? दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है इस समय गौरव। वाली ब्रेकआउट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन मिडल ऑफ द चार्ट में क्लियरली विजिबल है, जो कि एक क्रेडिबल साइन देती है कि यहाँ से एक फर्दर अपमूव की गुंजाइश ज्यादा है। अगर मैं जिंक की एज अ बेस कमोडिटी भी बात करूं तो जिंक के प्राइसेस में भी आज एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जो फर्दर बूस्ट करेगा हिंदुस्तान जिंक को और ऐड करेगा उसके पॉजिटिव मोमेंटम में। बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, जो कि 630 के आसपास चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस लें लगभग 610 रुपए का, एंड 660 से 680 के टारगेट्स आने वाले 1-2 हफ्तों में हम उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक से। ओके, तो ये रह रहे हिंदुस्तान जिंक पर, और 630 पर फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुकना, इसके साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और कुछ और स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और अब बात करते हैं एक बार हीरो मोटोकॉर्प की। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प फोकस में है। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद इंटरेस्टिंगली स्टॉक में हमने तेजी का मोमेंटम ही बनते हुए देखा। स्टॉक करीब 3% ऊपर गया, लेकिन उसके बाद तेजी से लाल निशान में फिसला। थोड़ा संभला जरूर है डेज लो से, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। दरअसल मैनेजमेंट की कमेंट्री शायद बाजार को पसंद नहीं आई। क्या कहा गया मैनेजमेंट कॉन कॉल में, समझते हैं सुदर्शन से, हमारे साथ मौजूद हैं। सुदर्शन, बताइए। हीरो मोटोकॉर्प का अर्निंग्स कल आया था और अर्निंग्स स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन और उसके बाद स्टॉक आज जब खुला था तो ऑलमोस्ट 3% ऊपर था, लेकिन उसके बाद हमने शार्प रिएक्शन देखा स्टॉक में। ऊपर से ऑलमोस्ट 4 to 5% का गिरावट देखने को मिला, और उसका मुख्य कारण था एनालिस्ट कॉल। सो एनालिस्ट कॉल में 3 चीज़ जो कंपनी ने हाईलाइट की है। पहला, मार्केट शेयर गेन। तो मार्केट शेयर गेन उन्होंने किया 100 cc, 110 cc इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और ऑल्सो 400 to 500 cc, जिसमें उनका पार्टनरशिप है हार्ले डेविडसन के साथ, उस रेंज में भी मार्केट शेयर गेन किया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला इंडस्ट्री आउटलुक। वहाँ पे FY27 में इंडस्ट्री आउटलुक मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों के लिए हाई सिंगल डिजिट है, और उनको
उन्हें लगता है कि स्कूटर का जो ग्रोथ होगा वो मोटरसाइकिल से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल आउटलुक हाई सिंगल डिजिट है जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो स्टॉक में गिरावट क्यों आई? उसका कारण है मार्जिन। जब उनसे पूछा गया मैनेजमेंट से कि आपका जो 14 to 16% का मार्जिन बैंड का गाइडेंस है, क्या आप उसको मेंटेन करोगे? तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन में प्रेशर आ सकता है, लेकिन वो 14 to 16% मार्जिन बैंड मेंटेन करने के लिए कमिटेड हैं। और एक और पॉइंट उन्होंने बोला है कि प्राइस हाइक, तो रिसेंटली उन्होंने प्राइस हाइक लिया था 2%, जबकि कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, उसका इंक्रीज का जो रेंज है वो हाई सिंगल डिजिट में है। तो प्राइस हाइक से ज़्यादा है कमोडिटी कॉस्ट का इंक्रीज, उसका भी इम्पैक्ट मार्जिन में पड़ सकता है, लेकिन ये नोन है, अंडरस्टैंडेबल है। ओवरऑल अगर जो कमेंट्री की बात करें तो फोकस मेजरली मार्जिन से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ का होना चाहिए, क्योंकि FY26 का हाई बेस था। उसके बावजूद भी अगर जो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो 6% ऊपर से गिरने के बाद स्टॉक में स्लाइड रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो अगर जो नटशेल में बात करें तो अर्निंग्स हायर देन एक्सपेक्टेशंस, कमेंट्री मोर देन कॉशियस, आई से लार्जली पॉजिटिव। शुक्रिया आपका सुदर्शन ने डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं, डिप के बाद संभला है क्योंकि स्टॉक क्या राय रहेगी आपकी गौरव हीरो मोटोकॉर्प पर? हमारा विचार थोड़ा सा भिन्न है इससे। हम एक पॉजिटिव स्टैंस मेंटेन करके चल रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। पिछले महीने के ऑटो सेल्स नंबर्स काफी उत्साहजनक थे। कंपनी ने अच्छा गेन लिया है जो उसके रिजल्ट से भी पता चल रहा है ईवी व्हीकल्स में, और हम इस स्टैंस के साथ बुलिश अपना व्यू मेंटेन करते हैं स्टॉक के अंदर। कोई भी गिरावट इस स्टॉक के अंदर मिलती है टुवर्ड्स 4700 4750 जोन तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मैं बेसिक चार्ट्स के हिसाब से भी बात करूं तो भी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। लेवल्स हैं क्लोज टू 4900 ऑड लेवल्स, ये एक अच्छा सपोर्ट है। 49 ब्रीच करता है तो 4750 तक आने की गुंजाइश है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी स्टॉक। होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स की सलाह है। अच्छा, ऑटो स्पेस से एक M&M पर राय और ले लेते हैं क्योंकि कल अर्निंग्स है। अर्निंग्स के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन देखा। आज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स के बाद मोमेंटम फर्दर स्ट्रांग है। M&M क्या व्यू रहेगा? आज 1.5% ऊपर है, डेज हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन 3255 के लेवल से गौरव। अगेन दीपाली, M&M भी उसी स्पेस का शेयर है। वी आर अगेन वेरी बुलिश ऑन M&M। हीरो मोटोकॉर्प और M&M टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर स्पेस से हमारे फेवरेट चॉइस हैं। पिछले महीने में M&M के भी रिजल्ट्स अच्छे रहे। 8% की पैसेंजर व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल में 13% एंड अबाउट एक्सपोर्ट्स के अंदर स्टेलर 47% की ग्रोथ रजिस्टर की है। मुझे कोई भी कमी नहीं लग रही है किसी भी लिहाज से। एक छोटा हर्डल जरूर है 3300 के भाव पे जहां पे आज रजिस्ट कर रहा है, दैट इज द कॉन्फ्लुएंस जोन 200 एंड 100 पीरियड का मूविंग एवरेज का। आई थिंक वो भी एक आध दिन में ब्रीच हो जाएगा और इस शेयर के अंदर 3550 की चाल आती हुई दिखाई दे रही है हमें। ओके, तो 35 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये व्यू रहा M&M पर। 3257 एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए ब्रेक में जाने का वक्त हुआ है। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 9 मई को हैदराबाद पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं, तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचाएगी। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अरुण सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर हैदराबाद के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों को जवाब देंगे। तो अगर आप भी अरुण सिंघल से मिलना और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 9 मई की तारीख नोट कर लीजिए। मिलते हैं हैदराबाद में। वोडाफोन आइडिया के शेयर की, जिसके लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। करीब 3% की तेजी के साथ शेयर FPO प्राइस के ऊपर आ गया है। आशीष हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझते हैं कि इस एक्शन के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि आज भी स्टॉक 4.5% की तेजी के साथ डेज हाई पर है। आशीष बताइए। देखिए, लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला वोडाफोन आइडिया में बना हुआ है और जो निवेशक जिन्होंने FPO में अप्लाई किया था 11 रुपये के भाव पर, उनको थोड़ा सा रिलीफ फिलहाल के लिए देखें तो राहत मिल रही है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सत्रों में देखें तो स्टॉक लगातार 11 रुपये के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं कि अप्रैल 2024 में
एफपीओ आया था 11 रुपए के भाव से और वहां से भयानक गिरावट वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो लगातार रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 28% की तेजी स्टॉक में आपको यहाँ पर नजर आ रही है और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आप सीक्वेंस देखिए क्या खबरें हैं। सबसे पहले आप देखें तो खबर आज की जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुमार मंगलम बिरला फिर से आप देखें तो यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरफ से नियुक्त हुए हैं। हालांकि कामकाज में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कोई योगदान नहीं होता, ऑपरेशंस में कोई सीधे तरीके से रोल नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक के लिए सेंटिमेंट्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब इससे पहले की खबर आपके सामने रखता हूं कि जो एजीआर की रिकैलकुलेशन हुई थी इसमें तकरीबन 27% एजीआर रिकैलकुलेट होकर कम आया और वोडाफोन आइडिया के लिए अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा हेडेक इनका कम हो जाता है। क्योंकि पहले आप देखें तो जो एजीआर की कैलकुलेशन थी उसको रिवाइज किया गया 87,000 से 24,000 करोड़ और कुछ आंकड़े यहाँ पर देखने को दिखे तो 87,695 करोड़ से घटकर 64,046 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर, तो ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टैगर्ड वे में एक टाइमलाइन भी तय कर दी गई है कि कैसे ये अपने एजीआर का भुगतान करेंगे। लेकिन एक और बड़ा गेम चेंजर ये है कि इनका सब्सक्राइबर बेस जो कि बड़े लंबे सालों से कई महीनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ घट रहा था, यहाँ पर थोड़ी बहुत आप देखें तो राहत मिल रही है। फंड रेजिंग की खबरें निकल कर आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि 35,000 करोड़ जिसमें 25,000 करोड़ का टर्म लोन होगा, 10,000 करोड़ का इनके लिए वर्किंग कैपिटल होगी जिसके लिए ये केपेक्स का इस्तेमाल करेंगे। एजीआर भुगतान के लिए नहीं होगा ये 35,000 करोड़, केपेक्स के लिए होगा। ये भी अपने आप को मार्केट में पसंद आया। और अगर आप फेब और मार्च के सब्सक्राइबर डेटा के आंकड़े देखें तो बहुत लंबे समय की लगातार गिरावट के बाद ये डेटा यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो लगातार अच्छी खबरों के चलते आप देखें तो फाइनली स्टॉक में थोड़ा सा रिबाउंड है और अब फिलहाल एफपीओ प्राइस से 30 पैसे ऊपर। शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल बताने के लिए। वोडाफोन पर एक राय भी ले लेते हैं। क्या राय रहेगी गौरव स्टॉक पर आपकी तरफ से? Dipali, we are not tracking this stock. We are bullish on Bharti Airtel otherwise. लेकिन अगर मैं बेसिक चार्ट्स के हिसाब से इस स्टॉक को देख के बताऊं तो यहाँ से एक चाल बनती हुई दिखाई दे रही है 12 से 12.25 रुपए की, तो इमीडिएटली आ ही रही है। 12.25 का लेवल क्रॉस करने में अगर कामयाब हो जाता है स्टॉक तो एक फर्दर चाल टुवर्ड्स हम 1350 14 ऑड लेवल्स की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरी पोजीशन के लिए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से एक 9 रुपए का 9 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके तो ये रही राय आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर। अब फटाफट से नजर डालते हैं क्लाइंट भवन के अपडेट पर। इस हफ्ते प्रति फिनमार्ट का खरीद जा रहे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल के बीच मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति एक बार क्विकली आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्या देखने को मिल रही है केवाईसी में? लीड कर रहे हैं सचिन 5.5% के रिटर्न, मधु बंसल का पोर्टफोलियो 4% के रिटर्न दे रहा है, हरीश का पोर्टफोलियो 2% के रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा पूरा अपडेट और इसी के साथ गौरव शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। ब्रेक के लिमिट कैप मंत्रा में ब्रेकर्स पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कल्याण कुमार से। छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।